हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़। यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आए हैं, यहाँ पे जो डिटेल एम्प्लॉयमेंट नोटिस है फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर के लिए। जो यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा 24 फरवरी 2025 और इसका लास्ट डेट रहेगा 21 मार्च 2025 को। यहाँ पे टू फिल अप 15 यहाँ पे 15 वैकेंसी है, जैसे कि 15 वैकेंट पोस्ट है ट्रांसलेटर की ऑन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको यहाँ पे अप्लाई करना रहेगा। यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे इनवाइटेड अप टू 21 मार्च 2025 का लास्ट डेट है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 15 है। यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से, और यहाँ पे डायरेक्ट पोस्ट कितना 7 और SC ST और जैसे कि BC यहाँ पे 1 पोस्ट है। और यहाँ पे जैसे कि टोटल वैकेंसी है 8 है, 4 हिंदी 4 पंजाबी। इसके बाद यहाँ पे द नंबर ऑफ द वैकेंसी इंक्रीज, ये वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। और द पे एंड अलाउंस ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट गवर्न एज द लेटेस्ट एप्लीकेबल रूल इंस्ट्रक्शन इशूड क्या इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो अडॉप्ट करते हैं हॉनेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ऑफिस एम्प्लॉय। जो यहाँ पे रिविलेंट रूल यहाँ पे दिया कंडीशन 18 ट्रांसलेटर है, जैसे कि सोर्स ट्रांसलेटर शैल बी अपॉइंटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग 2 सोर्स। ट्रांसलेटर 2 सोर्स के लिए अपॉइंटमेंट होंगे। यहाँ पे 50% फ्रॉम द ओपन सोर्स होएगा और 50% हाई कोर्ट जो कन्फाइंड टू द मेंबर ऑफ सेड इस्टेब्लिशमेंट। और सेकंड में फर्स्ट क्लॉज एलिजिबिलिटी जो कैंडिडेट का रहेगा ओपन सोर्स में, कैंडिडेट जो ग्रेजुएट रहेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी से मिनिमम उनका 60% मार्क होना चाहिए। और सेकेंड एलिजिबिलिटी यहाँ पे जो हाई कोर्ट है, एलिजिबिलिटी फॉर कैंडिडेट फ्रॉम हाई कोर्ट, जो कैंडिडेट मस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से एंड हैज़ पुट इन 5 ईयर ऑफ सर्विस, 5 साल ऑफ सर्विस होना चाहिए ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट। इसके बाद थर्ड यहाँ पे ड्यू वेज, जो उनका वेटेज रहेगा मिनिमम 30 मार्क आपका शेल बी कैंडिडेट होल्ड करेंगे डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ एंड अप्रूव्ड करेंगे रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बाद यहाँ पे फोर्थ में जो कैंडिडेट शुड कंप्यूटर ऑपरेशन मतलब कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए एंड नॉलेज ऑफ रिविलेंट ऑफिस पैकेज का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे थर्ड पे जो फाइनल मेरिट जो प्रिपेयर करेगा रिजल्ट कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो एडिंग करेंगे अकाउंट वेटेज इफ एनी। द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ट्रांसलेटर का द सोर्स करेगा सब रूल रहेगा। फर्स्ट रूल रहेगा द रूल शैल बी मेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट में होना चाहिए फ्रॉम फाइनल मेरिट लिस्ट। इसके बाद फोर्थ यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा, जैसे कि सिलेबस फॉर कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि सब्जेक्ट दिया और मार्क दिया है। सब्जेक्ट यहाँ पे सीरियल नंबर 1 में इंग्लिश कंपोजिशन रिटन पेपर होगा 50 मार्क का। सेकेंड में आपका ट्रांसलेटर फ्रॉम हिंदी पंजाबी उर्दू इंटू इंग्लिश रिटन पेपर में होगा 50 मार्क का। ट्रांसलेटर फ्रॉम इंग्लिश इंटू हिंदी पंजाबी उर्दू रिटन पेपर होगा 50 मार्क का। इसका वेटेज रहेगा डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ एंड अप्रूव्ड करेंगे और रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया 15। इसके बाद यहाँ पे जो इसका वेटेज रहेगा डिप्लोमा का एटलीस्ट 1 ऑफ ईयर ड्यूरेशन आपको होना चाहिए ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी पंजाबी उर्दू और वाइस वर्सा। इसके बाद आपको यहाँ पे और दिया है जैसे कि 2 ईयर का आपको जैसे कि और मोर इन ट्रांसलेशन से वर्क आपका काम जैसे कि काम होना चाहिए एक्सपीरियंस में, और इंग्लिश टू हिंदी पंजाबी उर्दू एंड वाइस वर्सा। इसके बाद यहाँ पे 15 मार्क है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि वेटेज रहेगा सर्टिफिकेट सोर्स का, जो एटलीस्ट 6 मंथ का ड्यूरेशन होना चाहिए ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी पंजाबी उर्दू और वाइस वर्सा। मिनिमम यहाँ पे आपका जैसे कि 185 मार्क का रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि ध्यान देने की बात है, यहाँ पे जो कैंडिडेट है जो कंसीडर करेंगे जो क्वालिफाई करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, अनलेस ही ऑब्टेन एटलीस्ट 33% ऑफ मार्क्स रिटन पेपर एंड 50% मार्क आपका एग्रीगेट
ऑफ रिटर्न पेपर में होना चाहिए। इसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे जो क्वालिफाइंग रिटर्न पेपर होगा, जो क्वालिफाई करेंगे टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश मिनिमम उनका 30 WPM होना चाहिए और हिंदी पंजाबी विद 20 WPM होना चाहिए। उनका एज क्या रहना चाहिए यहाँ पे, द मिनिमम एज आपका 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 27 होना चाहिए। जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी, जैसे कि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली फॉर जनरल कैटेगरी ये डेट दिया है आपका, ये होना चाहिए। इसके बाद ST OBC यहाँ पे अलग कैंडिडेट, यहाँ पे एज क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट पोस्ट लिए आपको दिया हुआ है। इसके बाद क्वालिफिकेशन आपका दिया है, जैसे कि डायरेक्ट पोस्ट होगा ट्रांसलेटर के लिए ग्रेजुएट और किसी भी यूनिवर्सिटी 60% मार्क होना चाहिए। और एक बार अच्छे से देख लेना। इसके बाद यहाँ पे फीस कितना लगेगा, जनरल SC ST BC और एरिया स्टेट अदर देन पंजाब के लिए, जो दूसरे स्टेट से रहेंगे, पंजाब हरियाणा और UT चंडीगढ़ से 1000 रुपया, और ST SC और BC एंड एरिया स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा UT एंड चंडीगढ़ के लिए 800 रुपये है। इसके बाद जो डिटेल रहेगा फॉर डिपार्टमेंट पोस्ट पेबल ऑनलाइन आपको अप्लाई करना रहेगा, और पेमेंट भी आपको ऑनलाइन करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन दिया, रिजर्वेशन कितना रहना चाहिए एक बार अच्छे से देख लेना। ये नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और ऑफिशियली इसका जैसे कि अप्लाई लिंक भी रहेगा। और अगर ये वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। धन्यवाद।